उषा बहादुर ने मुझे बताया कि यह आश्रम की परंपरा के पूरी तरह से खिलाफ है कि किसी को भोजन दिए बिना जाने नहीं देना चाहिए। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। इन आश्रमों में महाराज जी विषय हैं। भक्त अक्सर यह भूल जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं कि यह उनके बारे में और अन्य विषयों के बारे में है। फिर भी महाराज जी इतने सारे सूक्ष्म तरीकों से हमेशा इन भक्तों का उनके स्वयं के विशेष आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन करते हैं। भक्त पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं कि वे खोएंगे नहीं। यह उन लोगों के लिए उनके प्यार की वजह से है। समय के साथ उन सबको एहसास हो जाता है कि महाराज जी ने उनके जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित किया है। उषा बहादुर ने उनके आश्रमों में बेकार बात पर महाराज जी की नीति के बारे में निम्नलिखित कहानी सुनाई। कुछ युवा लोग कैची आश्रम में समय बर्बाद कर रहे थे और ऊंची आवाज़ में अपनी बातों और दिलचस्पियों के बारे में और कुछ अपने व्यवसाय की बातें कर रहे थे। महाराज जी अपने कमरे से तूफान की तरह चिल्लाते हुए बाहर निकले और उनका पीछा करते हुए उन्हें आश्रम से बाहर भगा दिया। वे आश्रम से बाहर भाग गए और महाराज जी उनके पीछे पीछे चिल्लाते हुए भागते रहे। उन्होंने पुल के पार भी उनका पीछा किया। महाराज जी ने कहा कि आश्रम सांसारिक विचारों के लिए एक जगह नहीं है। आश्रम वह जगह है जहां आपके दिल और विचार एक हो पाते हैं। आश्रम में 1 साल तक रहना अपनी बैटरी का पुनर्भरण करने का एक तरीका है और उसके बाद आप दुनिया में सही तरीके से फिर से अपना काम करने के लिए वापस आ सकते हैं। यही कारण है कि महाराज जी के कई नियम थे और उन्होंने इन नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया। आश्रम शांति, चिंतन, आत्मनिरीक्षण, आंतरिक साधना, धार्मिक अध्ययन और ध्यान के स्थान होते हैं। सार्वजनिक आश्रमों में ज़्यादातर हमेशा सार्वजनिक मंदिर होते हैं। मंदिरों में कभी कभी त्योहारों पर और पर्वों वाले दिनों पर बहुत भीड़ होती है। जब लोग पूजा और यज्ञों के लिए इकट्ठा होते हैं, वहाँ अक्सर ऐसे अवसरों पर ज़्यादा शोर शराबा और हंगामा और गतिविधियाँ होती हैं जो आश्रम के उद्देश्य के विपरीत है। यह एक गतिविज्ञान है जो दुनिया की प्रकृति का दर्पण है। महाराज जी के पंडित गुरुदत्त जी ने मुझसे महाराज जी के आश्रमों के संगठन की बात यह कहते हुए कि अखंडता सभी चीज़ों में सहयोग अच्छा है। विघटन किसी सहयोग के बिना चीज़ें बिखर जाती हैं। एकीकरण के बिना आप गुरु की कृपा के लायक नहीं हैं। एक बार फिर ताओस में मेरे घर पर वीडियो शूटिंग के दौरान रामदास, बलराम दास, कृष्णदास और सीता शरण महाराज जी द्वारा भक्तों को खाना खिलाने के बारे में बात कर रहे थे।
रामदास ने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि वे हमें इतना क्यों खिलाते थे। सीता ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि वे हमें सुलाना चाहते थे, क्योंकि सभी गूढ़कार तभी होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। और मजाक में कहा, वे भोजन में नशीली दवा मिलाते थे। सब हंसे और सहमति दी, हालांकि वहाँ कोई वास्तविक नशीली दवाएं नहीं थीं। प्रसाद वह है जिसे एक संत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ भी जिसे महाराज जी ने आशीर्वाद देकर आपको दिया है वह प्रसाद है। महाराज जी के हाथ से सब कुछ प्रसाद है। उदाहरण के तौर पर आप हनुमान प्रसाद, हनुमान मंदिर में, शिव मंदिर में शिव प्रसाद या साधु की धुनी लेते हैं। प्रसाद का अर्थ है एक अनुग्रह रूपी उपहार। प्रसाद में कृपा है। आणविक से लेकर नैनोकण स्तर तक प्रसाद आपके लिए अच्छा है। प्रसाद लेने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहते तो आपको उसे लेकर किसी और को दे देना चाहिए। महाराज जी के नाम से कुछ भी ठीक से बनाया और आपको दिया गया प्रसाद ही होगा। उषा बहादुर ने मुझे बताया कि महाराज जी ने कहा कि यह आश्रम की परंपरा के पूरी तरह से खिलाफ है कि किसी को भोजन दिए बिना जाने नहीं देना चाहिए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।